नमस्कार दोस्तों, जॉयस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस नए बुक रिव्यू में हम आपको सामने रिव्यू करने जा रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बैंक है, और जो कि एक ही इसके राइटर और पब्लिकेशन दोनों ही बहुत अच्छे लोकप्रिय हैं। तो ये नाथ पब्लिकेशंस की ओर से जारी की गई ये पुस्तक है, पब्लिश की गई, और इसके लेखक हैं पवन भंवरिया, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री से। उसके साथ ही विक्रम सिलायत हैं, जो कि प्रधानाध्यापक हैं, और तीसरे लेखक हैं इसके विकास सिलायत, जो कि एक अध्यापक हैं। तो ये पुस्तक है जो आरपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विभिन्न एग्जामों में राजस्थान की कला संस्कृति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इसके प्रश्नों के कलेक्शन हैं। तो ये इसका बाहरी ओवरव्यू है। इसका मैं आपको बैक कवर दिखा देता हूँ। इस तरह से यहाँ पर नाथ पब्लिकेशंस की और भी विभिन्न तरह की पुस्तकें पब्लिश हैं, उनका इसमें विज्ञापन दिया हुआ है। और इसकी यहाँ पर फिक्स रेट दी गई है 150, और मुझे फिक्स रेट में ही सेलर के द्वारा दी गई थी। और इस तरह से इसकी मोटाई है, तो इसकी मोटाई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल पतली सी है। और इसमें आपको पेज ही बता देता हूँ। इसके 198 पेज हैं इसमें। तो 198 पेज की ये बुक है। तो इसको इसका रिव्यू करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो ये इसका फ्रंट पेज है। प्रश्न बैंक है व्याख्या सहित। इसमें प्रश्न बैंक दिए गए तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा के लिए, जो कि आगामी रीट मेन बोले जिसको थर्ड ग्रेड की परीक्षा होगी, उसके लिए विशेषकर ये बहुत ही बेहतरीन है। वैसे तो आने वाली सभी एग्जामों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। और आप इसमें देख सकते हैं यहाँ के बहुत ही अच्छे ज्ञाता इसके लेखक हैं पवन भंवरिया। इनकी बहुत ही हिस्ट्री की बुक चलती है। तो इसमें केवल राजस्थान की कला संस्कृति को ही सम्मिलित किया गया है। और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं ये आप देख सकते हैं। राजस्थान के दुर्ग, मंदिर, मस्जिद हैं, हवेलियाँ, बावड़ी, राजस्थान की छतरियाँ, महल, चित्रशैली, चित्रकला, लोक देवता देवियाँ, संप्रदाय, मेले, त्यौहार, राजस्थान के लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, रीति रिवाज, प्रथाएं, क्षेत्रीय बोलियाँ, राजस्थानी साहित्य, वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान की हस्तकलाएं एवं जनजातियाँ। ये इतने 20 टॉपिक हैं ये। तो इन सभी के क्वेश्चन दिए गए हैं, और क्वेश्चन किस तरह से दिए गए हैं, जैसे कि आप इसमें आपको फ्रंट पेज इसमें आपको दिख रहा है। तो जिसमें जैसे फर्स्ट चैप्टर है इसमें राजस्थान के दुर्ग, तो यहाँ से राजस्थान के दुर्ग का चैप्टर शुरुआत होता है। तो राजस्थान के दुर्ग में मैं आपको बताऊँ, इसमें दुर्गों के क्वेश्चन दिए गए हैं 89। राजस्थान के दुर्गों के 89 क्वेश्चन दिए गए हैं, और एक क्वेश्चन के साथ उसका आंसर वो तो क्लियर है ही, उसके साथ जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम पहला ही देखें, सोनार दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। ये तो हमको फैक्ट के रूप में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ में एक क्वेश्चन के साथ हम क्या क्या और समझेंगे इसमें। जैसलमेर का किला सोनारगढ़ कहलाता है, जिसका निर्माण रावल जैसल ने 1155 ईस्वी में कराया है। यह दुर्ग सर्वाधिक बुर्जों वाला, इसमें 99 बुर्ज हैं, जो कि मैक्सिमम हैं बुर्ज दुर्गों में, जो कि 2.5 शाखों के लिए, इसमें 2.5 शाखे हुए थे, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो एक क्वेश्चन के साथ में इतने सारे क्वेश्चन को भी उसमें सम्मिलित किया गया। मैं आपको जूम करके यहाँ पर और दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन के साथ में इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर और सॉल्व हो रहे हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं इसमें हर क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन के साथ 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी यहाँ पर एक्सप्लेशन किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, मामादेव कुंड किस किले में स्थित है, ये क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है कुंभलगढ़। लेकिन इस कुंभलगढ़ के आंसर के साथ ही यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन दिया गया है कुंभलगढ़ का। अब कुंभलगढ़ में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, उनका सभी का यहाँ पर दिया गया है। मामादेव कुंड, कटारगढ़, मेवाड़ की आंख जिसे कहा गया है इस कुंभलगढ़ को, झाली रानी की मालिया, 12 खंभों की छतरी, कुंवर
पृथ्वीराज जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाता, उसकी छतरी यहाँ पर है। अब इसमें साथ की हम पृथ्वीराज के बारे में नहीं पढ़ रहे, फिर भी उसको यहाँ पर रिलेट करके ये चीज़ समझा दी गई है कि कुंवर पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार कहलाता था। ये यहाँ पर कुंभ श्याम विष्णु मंदिर है, मामादेव मंदिर है, नीलकंठ महादेव, बादल महल है, 2 मंजिला है, वेली मंदिर, 52 देवी मंदिर, एक ही परिसर में 52 मंदिर है, इस तरह से। तो ये पूरी पुस्तक की थीम मैंने आपको दिखा दी है। यहाँ पर इस तरह से इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, थ्योरेटिकल ये बुक नहीं है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक क्वेश्चन, यानी कि अब जैसे इसमें 89 क्वेश्चन है इसमें दुर्गों में, तो 89 क्वेश्चन में आप देख लो कितने, 89 तो क्वेश्चन हो गए इसमें। अब एक क्वेश्चन के साथ में कितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम उसको समझ पा रहे हैं, यानी कि इनको पढ़ने के बाद मुझे लगता नहीं है कि इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ पाएगा। अगर हम इसको समझ लेते हैं इन 89 क्वेश्चन को, और उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन दिया गया उन सभी को यदि हम समझ लेते हैं, तो एक चैप्टर हमारा जो भी मैं जिसके जैसे दुर्गों की बात कर रहा हूँ, तो दुर्गों में इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कोई और क्वेश्चन बन पाएगा जो कि यहाँ राजस्थान के एग्जामों में यहाँ पर है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर है दुर्गों के परिवर्तित नाम, यानी कि इसी दुर्गों पर आक्रमण करने के बाद उसका क्या नाम रखा गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा गया था, सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रखा गया था, जालौर दुर्ग का जलालाबाद रखा गया, और उदयपुर का मुहम्मदाबाद रखा गया, और आमेर दुर्ग का मोमीनाबाद रखा गया। तो यहाँ एक साथ ही कौन से, यानी कि 5 दुर्गों पर आक्रमण के बाद कब तो आक्रमण हुआ, किसने आक्रमण किया, और उसके बाद उसका क्या नाम रखा गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ क्लियर हो रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम इस 5 चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको 5 दुर्ग पढ़ने पड़ेंगे। अब 5 दुर्ग पढ़ने के लिए आपका कितना टाइम जाएगा उसमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही साथ हमें सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। तो ये पवन भरवारिया सर के द्वारा लिखी गई बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, और ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। तो विशेषकर रीट वाले इसको फॉलो कर सकते हैं, और मैं तो उनको बहुत हाईली रिकमेंडेड करूँगा। यदि आपकी बहुत ही सिलेक्शन के लिए आप बहुत ही अच्छी तैयारी है, तो इसको एक बार आप ज़रूर ख़रीदें, जिससे आपका और भी तैयारी में 4 चांद लगेंगे। तो कंप्लीट ये बुक इसी तरह की है, मैंने एक आपको समझा दिया गया है, हर चैप्टर इसी तरह से दिया गया है यहाँ पर। जैसे ये चैप्टर है, इसमें 130 क्वेश्चन है। अब लगा लो 130 क्वेश्चन है, ये चैप्टर मैं बता देता हूँ कौन से चैप्टर से है। राजस्थान के मंदिर मस्जिद से 130 क्वेश्चन है। अब 130 क्वेश्चन के साथ में 2-4 हर क्वेश्चन के साथ में एग्जाम और भी सॉल्व हो रहे हैं, तो यानी कि कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आप इसमें सोच सकते हैं। इसी तरह से लोक देवता हर चैप्टर के, जो भी मैंने 20 चैप्टर बताए हैं आपको, उन सारे चैप्टरों के साथ यही है, एक भी चैप्टर में आपको ऐसा कोई फैक्ट नहीं मिलेगा जो कि आप थ्योरेटिकल कोई बुक में पढ़ी और वो इसमें क्वेश्चन में या फिर उसके एक्सप्लेनेशन में कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं हुआ हो। तो ये पूरी बुक एक ही थीम पर लिखी गई है, हर चैप्टर के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, और हर क्वेश्चन हर चैप्टर को लास्ट के हम रिवाइज नहीं कर पाते, यानी कि इतना ये बार बार हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ पाएँ, तो उनको एक समराइज रूप में रिवाइज करने का ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो ये इसका बुक का कंप्लीट रिव्यू है। जैसे राजस्थान की जनजातियाँ हैं, तो जनजातियों से संबंधित 39 क्वेश्चन है, और 39 क्वेश्चन के साथ हर क्वेश्चन के साथ 2-3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व हो रहे हैं। तो यदि आप इनको सॉल्व कर पाएंगे तो जनजातियों से सारा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये था राजस्थान की कला संस्कृति प्रश्न बैंक व्याख्या सहित का बुक रिव्यू। तो ये बुक रिव्यू आपको कैसा लगा, और ये नई नई पुस्तकें हैं, आने वाले एग्जामों के लिए बहुत अच्छी साबित होंगी, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं।
और हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कौन कौन सी जो भी नई बुक लॉन्च हुई है उसको जैसे भी हमारे पास वो पहुँचेगी तुरंत उसका रिव्यू करेंगे। और हमारा उद्देश्य केवल यही होता है कि उसका कंटेंट आपको ख़रीदने से पहले आपको थोड़ा उसकी अपनी पहचान करा सकें, क्या क्या हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी तैयारी को और चार चांद लगा सके। और हम कभी ऐसा पछतावा न हो शायद हम ये चीज़ और कर लेते तो हमारी तैयारी और भी पेपर हमारा अच्छे और भी अच्छे मार्क ला सकते थे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।